तो यार डक मेरी निकली हुई है बाहर, अंडों से उठकर आई हुई है बाहर। तो मैं ज़रा जल्दी से जाकर देखता हूँ इसके अंडे के, इसकी नेस्टिंग और इसके अंडे कैसे हैं सब। और माशाल्लाह से ठीक है, इसकी नेस्टिंग भी बड़ी मुझे लगती है प्यारी, और अंडे भी इसके सारे ठीक हैं, पूरे हैं। और वाह माशाल्लाह क्या बात है, अच्छी बात है। और ये भी निकली है बाहर मेरी डक। और यहाँ पर पड़ा हुआ है पानी, इसने सारा पानी किया है गंदा। अब मुझे पानी भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा साफ़ सुथरा पानी था और इसने ऐसा कर दिया है। और ये मुझे पानी चेंज करके दोबारा नया ताज़ा भरना है अभी इस गाय के लिए और इस गाय के बच्चे के लिए जो बैठा हुआ है इसके पीछे। और देखते हैं कि मेरी मुर्गी ने अंडा दिया है तो कहाँ पर दिया है, वहाँ पर दिया है या तो फिर यहाँ पर दिया है। देखते हैं और जाते हैं ज़रा अंदर। और चूज़ा मेरा एक ही रह गया है, कल तक 2 थे और सुबह एक एक्सपायर हुआ था, इसकी भी एक आंख सारी बंद हुई हुई है, बेचारा ये भी बीमार हुआ है। और बस अल्लाह पाक इसको सेहत दे। दवाई जो मैंने इसको दी हुई है लेकिन ये रिकवर नहीं हो पा रहा, पता नहीं इसको कौन सी ऐसी बीमारी लगी हुई है। बाकी मैंने अपनी मुर्गी को रखा था यहाँ पर, और यहाँ पर तो अंडे पड़े हुए हैं 2 ही, और नया अंडा भी कोई नहीं आया। देखते हैं वो वहाँ पर के अंडा तो इसके बीच में होगा ही होगा। और वही बात हुई, अंडा मुर्गी ने दिए हुआ है इसके अंदर, और है कितनी बड़ी ये वाली ब्लैक वाली, और अंडा कितना सा दे रही है, बिल्कुल छोटा सा पड़ रहा है यहाँ पर ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। और मेरी अब ये गई मुर्गी जौन सा अंडा देती है यहाँ पर, तो ये भी अभी जाकर देख रही है उसके अंदर के क्या मैं अभी बीच में अंडा दे सकती हूँ, लेकिन आपने अंडा देना है यहाँ पर ही आकर, क्योंकि आपका वज़न बहुत है और बाटी वो गिर ना जाए। और बाकी जो भी है, और सिर्फ मेरी अब ये वाली मुर्गी रहेगी और ये मुर्गी रहेगी अंडे देने के लिए। बाकी मेरी सब मुर्गियाँ अंडे दे रही, मतलब 3 मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं। उसके अलावा जो मेरी ब्लैक वाली मुर्गी जो सी जिसको डक ने मारा था वो काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मैं उसको मेरे ख्याल से मैं उसको अपने इधर सील फार्म में ला कर छोड़ दूँगा। और डक मेरी काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल से बाहर घूम रही है अपने, इसको मैं बैठाता हूँ इसके अंडों के ऊपर, इसको भेजती हैं इसके अंडों के पास, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और ये बैठी हुई है इधर बाहर क्योंकि नहा भी रही है। मैं आया हूँ तो आगे उस वक्त नहा रही थी। भेजते हैं इसको, ज़रा इसको मैं साइड पर कर लूँ सारा, ये भी बंद करना है। ये भी सारे हमने इधर जुगाड़ी किए हुए हैं, इसको लगाते हैं जी इसके सामने ताकि मेरा छोटा चूज़ा बाहर ना आए। मुर्गियाँ तो बाहर नहीं आ सकती यहाँ से, लेकिन छोटा चूज़ा भी नीचे से गुजर के आ जाता है और फिर घूमता रहता है यहाँ पर। और अपनी मैं डक को भेजता हूँ, वो आकर बैठे अपने अंडों के ऊपर। काफ़ी टाइम हो गया, आप क्या किया आपने, बाहर घूम रही हो और जाओ अंदर, चलो शाबाश जाओ जाकर बैठो अपने अंडों के ऊपर। किधर से घुस रहे हो यार, आपको अपना सही तरीके से रास्ता भी नहीं पता आपको। चलो जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। उधर जाना है ऊपर, आपने ऊपर ऊपर उधर ऊपर यहाँ पर, चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट डक। जाओ यार, क्या हुआ, जाओ जाओ ऐसे जाओ जाओ, बीच में जाओ बीच में जाओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड ऐसे। अब आपने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे देना, ठीक है ना। ये लो चक्की काटो मुझे, बस बस आज के लिए इतना ही, बाकी चक्कियाँ वगैरह कल। और जाते हैं ज़रा बाहर। सुबह के टाइम मैंने देखा था मेरी एक डक घुस रही थी इसके अंदर, और देखते हैं कि बीच में अंडा वगैरह दिए कि नहीं दिया, क्योंकि एक दिन पहले कल यहाँ से मैंने एक अंडा उठाया था और आज कोई अंडा वगैरह नहीं दिया। नहीं भाई, कोई अंडा नहीं दिया मेरी डक्स ने। दे रही हैं ये लाजमी से, लेकिन अब पता नहीं दे रही कहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपनी एक जगह सही डिसाइड नहीं की प्रॉपर। अब मेरी यहाँ पर कितनी डक्स हैं जी, ये सर ये भी मेल है, वो भी मेल है, वो ये भी मेल है, और छोटी डक्स कोई नहीं है। या तो कहीं पर जाकर दे रही है अंडे चुप करके बैठी हुई हैं साइड पर, या फिर कोई और बात है। चूज़े मेरे आदि ये सामने हैं, मुर्गियाँ मेरे चूज़े, और कुछ फार्म के अंदर घूम रहे हैं। बाकी मैं ज़रा सबसे पहले अपनी मैं डक्स को ढूंढ लूँ, क्योंकि पता है मेरी डक्स कहाँ पर गई और कब मेरे पीछे शोर डाल रहा है। और 2 दफ़ा सर पे अटैक भी कर चुका है, और मैंने आपको दिखाया नहीं है।
क्योंकि ये अटैक ही ऐसे ऐसे करता है, बंदे को समझ नहीं आती। और अंदर मेरी कोई डक वगैरह है। एक डक मेरी अंदर है, अंदर भी अंडा वगैरह कोई नहीं आया हुआ। पता नहीं यार मेरी ये डक्स कर रही क्या हैं, अंडे नहीं दे रही आजकल। बटेर मेरा क्या कर रहा है, बटेर भी ठीक है, कोई इसके बीच में तो नहीं गिर गई कहीं अंडरग्राउंड पिजन हाउस के अंदर? नहीं, इसके अंदर भी नहीं है। 2 डक्स मेरी गायब में, पता नहीं अब कहाँ पर गई हैं। उनको मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि या तो वो कहीं पर अंडे देने गई हुई हैं, या अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई हैं, या जो भी है। हाँ भाई, मेलो मेरे बड़े मेलो, आपको पता है डक्सें कहाँ पर हैं? छोटी डक्सें यहाँ पर आसपास तो यार कहीं नज़र नहीं आ रही, और सिर्फ यहाँ पर बड़े सारे मेल ही हैं। एक डक पे जनॉक्स के अंदर थी, देखते हैं आसपास, और मैं ढूंढूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मेल डक भी आ गए अपनी डक्सों को ढूंढते, और कुछ मुर्गे मेरी ये घूम रही हैं, कुछ इधर नीचे बैठी हुई बीच में। और ज़रा मैं देख लूँ इसके अंदर, क्योंकि एक दिन मैंने इस फार्म में से भी 2 अंडे उठाए थे मैंने अपनी डक्स के लेकर। देखते हैं आज कि मैंने नहीं उठाए थे, यहाँ पर साथ जानवरों के टेक केयर करने वाला जो सा है उसने उठाए थे, उठा कर दिए थे मुझे ही। और पता नहीं अब उसने अंडे उठाए कहाँ से। मिल गई डक्स मेरी, एक तो मिल गई है सामने जो बैठी हुई है, और एक अंडा भी पड़ा हुआ है। वाह, कितनी प्यारी बात है, कितनी अच्छी बात है, अंडा मिल गया है। और ये एक अंडा तो है। अब इसके अलावा मेरी एक और डक गायब हुई भी है, वाइट वाली। ये अंडा मैं उठा लेता हूँ, और दूसरी डक पता नहीं किधर गई अब, वाइट वाली। इसको मैं ज़रा उठाकर बाहर भेजता हूँ। ये भी बेचारी बीच में फंस गई है, बल्कि यहाँ से ये खुद ही बाहर निकल जाएगी आस्ता आस्ता। अब सिर्फ मेरी एक डक रह गई है। जाओ भाई, जाओ, उड़ो, फ्लाइंग करो, वेरी गुड। तो अब मेरी रह गई एक डक, उसको अब ढूंढना है। और अंडा इसका देखिए माशाल्लाह से कितना बड़ा अंडा है इस मेरी डक का। मेल पूछ रहा है अपनी इस डक से कि भैया हाँ भाई तुम किधर गए थी, आपको कोई और जगह नहीं मिली अंडा देने के लिए, मुझे अब छोड़ कर गए हो। ये आगे से बता रही है मुझे कोई और जगह नहीं मिली, इसलिए मैं यहाँ पर आगे से अंडा देने के लिए। मुझे अब एक डक मिली है, ये वाली अंदर फार्म में से। दूसरी डक है उस वाले पिजन हाउस के अंदर, और तीसरी डक मुझे ये यकीन आ रहा है कि वो होगी वहाँ पर। और जाकर अपना ज़रा मैं यकीन को शक को यकीन में बदलता हूँ, देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं। और है, जो मैंने कहा था वही हुआ है। और डक इधर बैठी हुई है, वो सामने इधर। यार आपको क्या काम है मुझे बताओ, आपका है वो भी अकेले साथ छोटी चूजी लेकर आप इधर आई हुई साइड पर। चलो जाओ, मैं ज़रा ऊपर से घूम कर आऊँ, फिर इनको उधर भेजता हूँ ज़रा। ये अगर ऐसे अलग अलग जाकर आसपास बैठती रही फिर तो यार गीदड़ ने इन पर अटैक करना ही करना है। मेरे ऊपर गीदड़ ने इनके ऊपर, या तो ये यहाँ पर कहीं कहने की अंडे दे रही है, या कोई और बात है। अल्लाह करे कहने के अंडे दे रही हो, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन इतनी अच्छी कहाँ, इतनी जल्दी ये कहाँ अंडे देगी दोबारा। जो भी है, अगर मेरे पीछे कब आए मैं आपको दिखाऊंगा कब आता कैसे है मेरे पीछे। आजा भाई, आजा आ गया। अपने साथियों के पास जाकर बैठो आराम से। एक अंदर है, वो अंदर ही बैठे रहे, आप लोग इधर ही बैठो एक जगह पर इत्तेफाक से, ताकर आपको कोई ख़तरा ना हो। ये बड़ा हंस है, ये आपकी सिक्योरिटी करता है। जब कोई कुत्ता बिल्ला आपके पास आएगा ये शोर डालेगा, अगर मैं आसपास हुआ तो मैं आ जाऊँगा उसका शोर सुनकर। आप लोग क्यों नहीं ये बात मानते हैं? ये इनका सिक्योरिटी गार्ड है सबका।